Welcome back students. Let's move ahead. Now we'll learn about purifying the colloidal solutions. ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है डायलिसिस. डायलिसिस इन जनरल आप जानते ही हो क्या होता है. जब किसी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू आप पास करते हो क्या लिक्विड वगैरह को, जैसे कि ब्लड प्योरीफिकेशन के लिए व्हेन द किडनी इज़ डैमेज्ड डायलिसिस यूज़ करते हैं ना. एग्जैक्टली सिमिलर प्रोसेस होता है. एक मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, जिसको डायलाइजिंग मेम्ब्रेन, जैसे नाइट्रोसेलुलोज का मेम्ब्रेन होता है, फिर कॉपर निकल का भी मेम्ब्रेन बनाया जाता है आर्टिफिशियली. उस तरीके के मेम्ब्रेन्स वगैरह हम यूज़ करेंगे, जिसको डायलाइजिंग मेम्ब्रेन वगैरह बोलते हैं. नाइट्रोसेलुलोज, कॉपर मेम्ब्रेन, ये सब चीज़ आप याद रख सकते हो. ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, ये जो क्या बोलते हैं, उसके थ्रू आप धीरे धीरे करके उसमें आप ये डालोगे अपना कोलोइडल सॉल्यूशन. ठीक है, तो आपका कोलोइडल सॉल्यूशन जो होगा उसके पार्टिकल्स मेम्ब्रेन के थ्रू पार कर जाएंगे, लेकिन जो डिजॉल्व इम्प्योरिटी वगैरह होगी वो मेम्ब्रेन के ऊपर फंस जाएगा. तो इस तरीके से हम उसको क्लीन कर सकते हैं. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डायलाइजिंग. ठीक है, और अब चाहो तो डायलिसिस प्रोसेस को इलेक्ट्रिकली भी कर सकते हो. ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं. बिल्कुल ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की तरह ही होता है. सारा सेटअप वही रहेगा, बस आप क्या यूज़ करोगे, उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोड्स यूज़ करोगे आप, कैथोड एनोड वगैरह, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से अटैच कर दोगे. ठीक है, देन इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखो, एक तो फिल्ट्रेशन हो गया, नॉर्मल सेफ साइज़ की चीज़ों को सेपरेट कर देना, जैसे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होता है, फिल्टर पेपर वगैरह, उसके थ्रू जैसे आप घर में चाय वगैरह भी बांधते होते हैं, स्ट्रेनर होता है ना फिल्टर करने के लिए, उसी तरीके से. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है, एकदम बहुत ही छोटे साइज़ के लोगों को भी फिल्टर कर सकता है. ठीक है, तो इसमें करते क्या है, वही एक फ़िल्टर पेपर लोगे और उसको कोलोइडल सोल्यूशन में आप डिप करोगे. ठीक है, और ये जब डिप करोगे तो आप चाहो तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग करनी है तो सक्शन प्रेशर वगैरह या वैक्यूम वगैरह अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, और वो जब अप्लाई करोगे तो कोलोइडल पार्टिकल्स वगैरह सेपरेट हो जाते हैं उस इम्प्योरिटीज़ वगैरह से. ठीक है, अब आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस. ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट कुछ जो दो चार टर्म्स आपको पता ही है. ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं. ब्राउनियन मूवमेंट मतलब इधर से उधर उनके पार्टिकल्स मूव करते रहें. जैसे आप खिड़की से देखते हो, खिड़की से कभी सनलाइट आता है, ध्यान से देखना, उसका रास्ते को जब नोटिस करोगे जहाँ पर लाइट है, डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं, सब इधर से उधर घूमते रहते हैं. दैट सिंपली इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट. इरेगुलर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट. फिर टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब ये डस्ट वाली पार्टिकल जो सूरज का जो आप देख रहे हो वैसे ही देखो, अब उसमें पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वो इधर उधर मूव कर रहे हैं, दैट इज़ ब्राउनियन मूवमेंट. लेकिन लाइट क्या है, उन पार्टिकल से टकरा रहा है ना, तो लाइट जब उनके पार्टिकल से टकराता है तो स्कैटर कर जाता है. तो कोलोइडल सॉल्यूशंस में भी होता है. कोलोइडल सॉल्यूशन के थ्रू जब आप लाइट पास करोगे तो उसके सॉल्यूशंस के पार्टिकल से टकरा के लाइट स्कैटर कर जाता है. इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. एंड दे आर हेट्रोजीनस सॉल्यूशन. ऑफ कोर्स दो अलग अलग चीज़ें कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होती हैं. फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आप देख रहे हो स्क्रीन पे. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ सब कुछ वही है जो याद होगा आपको, हमने पढ़ा भी है केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं. और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है. तो ये सब चीज़ें ये लोग भी शो करते हैं. ठीक है, फिर एक इनकी प्रॉपर्टी में आती है जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल. इसको पहले जाने से पहले मैं ऊपर से एक बार बताता हूँ आपको. कलर, आप देख रहे हो कि ये जो लोग होते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स, ये कलर वगैरह शो करते हैं. क्यों शो करते हैं, रीज़न नीचे जो आपने पढ़ा अभी, टिंडल इफेक्ट. इसके जो पार्टिकल्स होते हैं लाइट को स्कैटर करते हैं, तो ये क्या करता है, कलर भी वो शो करेगी. लाइट जब स्कैटर होगा तो जो भी लाइट स्कैटर होती है वो हमें दिखती है, जैसे कि एटमॉस्फेयर में ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है तो हमें स्काई ब्लू कलर का दिखता है. इसी में कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है कि जैसे मिल्क और वाटर का जब आप ये मिक्स करोगे तो उसके लेयर पे वो ब्लू कलर की तरह दिखता है. ठीक है, और गोल्ड जो होता है वो कैसा होता है, इन जनरल रेडिश ब्राउन की तरह दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे गोल्ड का साइज़ बढ़ाओगे, मतलब उसका मतलब जो भी पीस है गोल्ड ऑफ पीस, उसका साइज़ बड़ा करोगे तो वो कैसा हो जाता है, पर्पल, फिर ब्लू, एंड देन फाइनली वो अपना गोल्डन कलर लेता है.
ठीक है, लेकिन जब आप ज़मीन से उसको निकालते हो तब उस समय वो थोड़ा रेड की तरह दिखता है। और कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं हमेशा चार्ज्ड होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो कुछ भी हो इस तरीके का वो शो करते हैं। अब आते हैं इस पे इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो मैं बता रहा था, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। अब चार्ज पार्टिकल्स का हमने बोला या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अब क्या हुआ, जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो उसके कारण एक पॉजिटिव का लेयर है और एक नेगेटिव का लेयर है, तो उन दोनों लेयर्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा उसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल, ठीक है। और एक है हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, यही जो डबल लेयर की हमने बात किया उसको हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलते हैं। होता क्या है, हमने पढ़ा कि कोलोइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लेते हैं। तो नेगेटिव चार्ज वाला क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर एक लेयर ऑलरेडी नेगेटिव का है तो दूसरा पॉजिटिव का बन जाएगा, और एक अगर पॉजिटिव का है तो दूसरा नेगेटिव का बन जाएगा, ठीक है। एक दूसरे से अट्रैक्शन के कारण अपने अपोजिट या काउंटर आयन जिससे बोलते हैं उसको अट्रैक्ट करता है, तो उसके कारण जो दो लेयर बन गया उसे ही बोला जाता है हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, एंड इट इज़ मेड ऑफ टू अपोजिट चार्जेस। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल में कुछ भी डाल सकते हो वहाँ पर, डजेंट मैटर, ठीक है। अब एक है कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, मतलब कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं कोलोइड उसको सेटल कर देना, मतलब एक जगह वो इकट्ठा हो जाए। जैसे आपको याद होगा मिल्क है, मिल्क को कभी कभी देखते हो ख़राब हो जाता है, तो क्या होता है, लिक्विड अलग दिखता है और सॉलिड पार्टिकल एक जगह इकट्ठा होने शुरू कर जाते हैं, उसे ही बोलते हैं कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो एक रूल है हार्डी-सुल्ज रूल, ये कहता क्या है कि कोगुलेशन पावर जो होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का वो डिपेंड करता है उसके वैलेंसी पे, किस मटेरियल का बना हुआ है उन मटेरियल्स का चार्ज क्या वैलेंसी है, और उसके फोर्थ पावर पे डिपेंड करता है वो। कोगुलेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वैलेंसी और चार्ज, ठीक है। इस पर बहुत ज़्यादा कहानी एग्जाम्पल देख लेना। कहने का मतलब कि जिसका जितना ज़्यादा चार्ज होगा उसको फोर्थ पावर करोगे तो उतना ही ज़्यादा वो बढ़ेगा और कोगुलेटिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। और एक होता है कोगुलेटिंग वैल्यू। कोगुलेटिंग वैल्यू का मतलब होता है जो इलेक्ट्रोलाइट डाल के आप कोगुलेशन कर रहे हो। जैसे कभी कभी क्या होता है, मिल्क को जानबूझ के ख़राब किया जाता है पनीर वगैरह बनाने के लिए, क्या ऐड करते हैं हम लोग, नींबू वगैरह डाल के लोग उसको ख़राब करते हैं। तो नींबू इज़ लाइक एन इलेक्ट्रोलाइट विच वी आई एम एडिंग, तो उसका एक मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन मिलीमोल्स पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन जो जरूरी है प्रेसिपिटेशन करवाने के लिए या कोगुलेशन करवाने के लिए, उसे ही बोला जाता है कोगुलेटिंग वैल्यू। जितना कम ज़रूरत होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो नाम लिखा हुआ है स्मॉलर द क्वांटिटी नीडेड हायर विल बी द कोगुलेटिंग पावर, ठीक है। एमल्सन मैंने आपको बताया ही, एक ऐसा कोलोइडल सॉल्यूशन जिसमें कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ये लिक्विड ही होता है, जैसे कि मिल्क हुआ, ऑयल हुआ, ये सब क्या होता है, इमल्सन्स होते हैं। अब एक है टर्म प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स, ठीक है। इसमें कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, जब आप एक लायोफिलिक कोलोइड है और एक लायोफोबिक कोलोइड है, मान लो दो चीज़ें, अब लायोफिलिक वाले को लायोफोबिक में ऐड करो तो क्या करता है वो लायोफोबिक वाले कोलोइड के अराउंड एक लेयर बना देता है, ठीक है, और उसको प्रोटेक्ट करता है बाहर के किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से या डिस्टर्बिंग सब्सटेंसेस से। इसी प्रॉपर्टी को लायोफिलिक कोलोइड्स जो होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं लायोफोबिक कोलोइड्स को, उनकी इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड्स, ठीक है। एमल्सन तो आपने देख लिया, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, दोनों लिक्विड ही है, लेकिन कभी कभी वाटर इन ऑयल होता है, कभी ऑयल इन वाटर होता है, ठीक है। मतलब कि वाटर डिस्पर्शन मीडियम हो और ऑयल क्या हो गया, डिस्पर्स्ड फेज हो गया। जैसे क्रीम वगैरह हम बनाते हैं, ठीक है, जो फेस क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, दैट इज़ वाटर के अंदर फैट एडेड होते हैं, ऑयल। और दूसरा होता है क्या, वाटर इन ऑयल, मतलब डिस्पर्शन मीडियम इज़ ऑयल, उसमें आप ऐड कर रहे हो वाटर, जैसे बटर वगैरह हुआ, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, एमल्सिफिकेशन के बाद जो एमल्सन बनते हैं उसके दो टाइप हो गई है। और एक होता है प्रोसेस डी एमल्सिफिकेशन। डी एमल्सिफिकेशन उल्टा ऑफ एमल्सिफिकेशन, मतलब कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देना, वरना दोनों लिक्विड को अलग कर देना, फ्रीजिंग से, हीटिंग से, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, इन सब चीज़ों से ये सब सारी चीज़ें की जाती हैं। एंड द एप्लीकेशंस ऑफ कोलोइड्स,
कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो। मेडिसिन वगैरह बनाने में, ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरीफाई करने में यूज़ किया जाता है। सोप का एक्शन आपने देख ही लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें, रबड़ वगैरह जो बनता है, मिल्क, पेंट, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें कोलॉइड से ही बनती हैं। तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं कोलॉइड्स के। तो आई होप अब चीज़ें, so this completes your chapter 5 of colloid. Okay, thank you.